वो अपने 19 साल के कार्यों को अपने जनता के समक्ष, अपने वोटर के समक्ष रखते हैं। पिताजी ने एक ही शिक्षा दी, एक ही बात कहते हैं कि इतना काम करो लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनो, उनको सम्मान दो, उनके लिए आवाज़ बनो। इतना काम करो लोगों के लिए कि जब तुम लोगों के बीच जाओ तो अपने कार्यों की सूची लेकर जाओ। तुम्हारे पास इतना सूची होना चाहिए कार्यों का कि किसी और के बारे में बात करने की फुर्सत ना हो तुम्हारे पास। आरोप हमेशा लगता रहा है कि धनबल शुरू से सक्रिय रहा है। खुद के पास सूची है अपने कार्यों की। जब आदर, जो काम में सहयोग मेरे पिताजी जनप्रतिनिधियों की करते आए हैं और उनकी आवाज़ बनते आए हैं, लोग को पूरा उन पे भरोसा है। इतना जानते हैं कि दिल में राज करते हैं मेरे माता पिता। और सूबे में एमएलसी चुनाव के बीच बिहार का सबसे हॉट सीट मुजफ्फरपुर को माना जा रहा है। एक तरफ जेडीयू से निवर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह, तो वहीं राजद ने शंभू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच निवर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की सुपुत्री कोमल सिंह ने भी विरोधियों के आरोप पर जमकर निशाना साधा। कोमल सिंह ने हमारे साथी गौरव से खास बातचीत में धन बल जैसे सवाल को जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया है। देखिए मुजफ्फरपुर नाव की ये खास रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा एमएलसी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बिहार में माना जा रहा है कि मुजफ्फरपुर सबसे हॉट सीट होगा। चूंकि यहाँ से दो प्रत्याशी है, जनता दल यूनाइटेड से निवर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह है, वही आरजेडी से शंभू सिंह का नाम सामने आया है। अब चुनावी तैयारी कैसी है दिनेश प्रसाद सिंह की, खास बातचीत करेंगे। उनकी सुपुत्री कोमल सिंह है हमारे साथ, खास बातचीत करेंगे पूरे एमएलसी चुनाव प्रकरण पे। क्या आखिर तैयारी कैसी है, क्या रणनीति है, जो आरोप प्रत्यारोप है, सभी सवालों से पर इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल रहेगा, जो कि मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंड है। 16 प्रखंडों में वर्तमान स्थिति में जो जनप्रतिनिधि जीते हैं, कैसे संपर्क है और कैसा तैयारी चल रहा है पिताजी का? तैयारी कुछ नहीं है। देखिए 19 साल से मेरे पिताजी यहाँ के विधान परिषद हैं और लोगों ने उनके कार्यों को देखा है, उनको एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने देखा है कि मेरे पिताजी कैसे बुलंदी के साथ 19 वर्षों से उनकी आवाज़ बनकर सदन मतलब विधान परिषद में उठाए हैं। क्या सम्मान उनको मिलता है, कैसे उनके कार्यों को उनको कार्यों को पूरा किया जाता है। तो तैयारी कुछ नहीं है, ऐसी लोग साथ में हैं, लोगों से बातचीत हो रही है। माना जा रहा है, कहा जा भी रहा है, अब आप इस चीज़ से कन्फर्म है कि 19 साल में जो काम हुआ है उसके दम पर इस बार उनको जनप्रतिनिधि समर्थन देंगे? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे पिताजी जब लोगों के बीच भी जा रहे हैं, आपने भी न्यूज़ में उनको कवर किया होगा, जब वो मंच पे खड़े होते हैं और उनके सामने माइक होता है तो उनका आपने भी भाषण सुना होगा, उनको लोगों से बात करते सुना होगा। और वो जब भी बात करते हैं वो अपने 19 साल के कार्यों को अपने जनता के समक्ष, अपने वोटर के समक्ष रखते हैं कभी भी। क्योंकि मेरे पिताजी का एक असूल है, वो हमेशा एक बात मुझे भी कहते हैं, क्योंकि चूँकि मैं भी अब लोगों के बीच समाज सेविका के रूप में हूँ, तो मेरे पिताजी ने एक ही शिक्षा दी, एक ही बात कहते हैं कि इतना काम करो लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनो, उनको सम्मान दो, उनके लिए आवाज़ बनो। इतना काम करो लोगों के लिए कि जब तुम लोगों के बीच जाओ तो अपने कार्यों की सूची लेकर जाओ। तुम्हारे पास इतना सूची होना चाहिए कार्यों का कि किसी और के बारे में बात करने की फुर्सत ना हो तुम्हारे पास। तो यही चीज़ मेरे पिताजी भी कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा, चूंकि आरोप भी लगता है, जब चुनाव में प्रत्याशी आते हैं तो प्रतिद्वंदी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता रहता है। एक आरोप को लेंगे, आरोप हमेशा लगता रहा है कि धनबल शुरू से सक्रिय रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर आप ऐसा कोई आरोप किसी पे लगाते हैं तो आरोप तो बात की बात है, पहले तो आप अपमान कर रहे हैं, उस जनता का अपमान कर रहे हैं, उस वोटर का अपमान कर रहे हैं जो आपको वोट दे रहा है, जिसके वोट के तहत आप सदन में जाके उनकी आवाज़ बनने का आप काम करते हैं। तो ये आरोप किसी एक मनुष्य पे नहीं लग रहा है। अगर कोई आरोप किसी पे लगाता है तो कहीं ना कहीं ये वोटर पे आरोप लग रहा है। ये उन सम्मानित 6100 जनप्रतिनिधियों पे लग रहा है जो आज वोट देकर एमएलसी अपनी आवाज़ अपने नेतृत्व को चुनने जा रहे हैं। और मेरे पिताजी ने, जैसा मैंने बार बार कहा, देखिए विरोधी के पास सूची है अपने कार्यों की। जब किसी के पास अपना काम गिनाने को नहीं होता है ना, तो वो एक ही, चाहे कोई भी चुनाव हो, एक ही शब्द को लेकर आदमी मैदान में घूमते रहते हैं और इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो उनको एहसास नहीं है कि ये शब्द का इस्तेमाल करने में वो अपने ही वोटर का अपमान करते हैं। मेरे पिताजी जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग उनके कार्यों से अवगत हैं, वो अपने कामों को सामने रखते हैं और लोग को अवगत है। जो सम्मान, जो आदर, जो काम में सहयोग मेरे पिताजी जनप्रतिनिधियों की करते आए हैं और उनकी आवाज़ बनते आए हैं, लोग को पूरा उन पे भरोसा है।
और सभी 16 प्रखंड में ऑल 16 ब्लॉक्स में लोग सारे जनप्रतिनिधि एकता के साथ मेरे पिताजी के साथ खड़े हैं। जैसे मेरे पिताजी के साथ, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि हम सिर्फ उनका साथ देंगे जिनको हमने आजमाया है, जिनको हमने देखा है, जो हमारे लिए कर्मठता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और लोग खड़े हैं। हम इतना जानते हैं कि दिल में राज करते हैं मेरे माता पिता, और यहाँ के लोगों के लिए उनके सम्मान की रक्षा करने का और यहाँ के विकास करने का काम वो 19 साल से करते आ रहे हैं, और ज़िंदगी भर करने का संकल्प के साथ वो अपने यहाँ पे उपस्थित हैं। एक आरोप को और आपसे लेंगे कि लोग कह रहे हैं कि जो है सो थक गए हैं, हार गए हैं, अब जो है सो उनको बैठ जाना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा भी एक आरोप लग रहा है। अच्छा, अगर किसी पे वो थक गए हैं, आप बताइए, 6100 वोटर हैं, जनप्रतिनिधि हैं सम्मानित, वो लाखों वोटर्स के वोट करने से वो एक 6100 लोग जनप्रतिनिधि बने हैं। मुजफ्फरपुर जिला के लाखों वोटर्स ने उनको वोट किया है, और वो चुनते हैं अपने नेतृत्व के रूप में माननीय एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह जी को। तो जो इंसान को जनता के दिल में रहते हैं, जिस इंसान पे जनता का भरोसा है, जिसके प्रति जनप्रतिनिधियों का भरोसा है, वो हारा हुआ व्यक्ति कैसे हो सकता है, पहली बात। और रहा बात बुजुर्ग उम्र की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की उम्र क्या है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की उम्र क्या है, आप जिस पार्टी से आए हैं, जो दूसरे कैंडिडेट आए हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र क्या है। अरे दिल में हौसला होना चाहिए और चाहत होना चाहिए। उम्र, एज इज़ जस्ट अ नंबर। और मेरे पिताजी का हौसला बुलंद है, उनका इरादा नेक है, और वो जब आज तक जैसे लोगों के लिए आवाज़ बनते आए हैं, वो आजीवन लोगों के लिए आवाज़ बनते रहेंगे। उनका हौसला एकदम बुलंद है। आप चूँकि अब लगातार जनसंपर्क चल रहा है, होली मिलन समारोह भी चल रहा है, मैंने एक न्यूज़ में उनको देखा कि उन्होंने कहा कि पिछले बार हमको 98% वोट मिला था, इस बार 100 पर जाने की तैयारी है। क्या लगता है कि 100% का पूरा संभावना है? बिल्कुल, लोगों ने भरोसा दिलाया है। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है तो ये जनप्रतिनिधि, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है, उनके बीच जाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए। हर किसी के नाम पे आज है कि हमारे नेता कैसा हो, माननीय एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह जैसा हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इतने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी इंटरव्यू देखते हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जब उन पे विपत्ति आई थी, जब उन पे संकट आई थी, जब उनका तबीयत खराब था, तब ना मेरे पिताजी ने जात देखा, ना धर्म देखा, ना पार्टी देखी, इंसानियत के तौर पे उनकी सहायता की, उनका इलाज कराया। और आज देखिए कि वही लोग आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है मेरे नज़र में है लैंग्वेज। आदमी शारीरिक रूप से बीमार हो, अगर शारीरिक रूप से बीमार हो तो 100 दवाई आती है, लेकिन जब उसकी बोली बीमार हो तो उसका कोई इलाज नहीं। जीत के प्रति कितना सुनिश्चित मानते हैं कि पिताजी का कितना जीत सुनिश्चित है? टोटल नंबर 100 होता है तो 100%, अगर 100% से ऊपर होता तो उसके ऊपर बोलती, लेकिन यहाँ पे 100% इज़ द मैक्सिमम, सो 100%। गायघाट में चूंकि आप लगातार जनसंपर्क भी करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते भी है कि हम लगातार वहाँ के लोगों को कनेक्ट में रहते हैं, क्या लगता है कि गायघाट में पूरा समर्थन है? बिल्कुल, गायघाट में ही नहीं, 16 ब्लॉक ऑल 16 प्रखंड में पूरा 100% समर्थन है। हर जाति, हर पार्टी, हर किसी का, लोग उनके व्यक्तित्व, उनके नेचर, उनके स्वभाव और उनके कर्मठता, उनके कार्यों के पीछे लोग को उनसे लगाव है। लोगों ने उनके कार्यों को चखा है, उनके कार्यों को देखा है, जो विकास का काम वो करते हैं, जो सम्मान देने का काम लोगों को करते हैं। सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोगों के बीच बैठे रहते हैं, उनकी एक एक समस्याओं का समाधान करते हैं। लोग को उस बात के पीछे उन पे पूरा भरोसा है, और लोग उसी भरोसे के साथ, पूरे लोग भी, सभी वोटर्स पूरे निष्ठा के साथ मेरे पिताजी के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। चलिए, तो कोमल सिंह को सुन रहे थे आप, निवर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की सुपुत्री है। बातचीत कैसा लगा कमेंट में उसमें जरूर बताइएगा। चूँकि खंडन 2 चीज़ का हुआ, मैंने इनसे एक चीज़ पूछा कि जो आरोप लगातार लगा रहे हैं विरोधी, उसका इन्होंने बड़ा बेसब्री से जवाब दिया कि जो आरोप है वो निवर्तमान एमएलसी के ऊपर नहीं है, और धनबल की जो बात है वो सभी जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं, जो वोटर है, उनका अपमान है। सीधे तौर पर खास बातचीत हुआ। कैसा लगा बातचीत आप जरूर बताइएगा हमको। कैमरे पर सहयोगी अविनाश है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।